दोस्तों, घर एक ऐसी जगह है जहां पर जाते ही सुकून की सांस लेने का मौका मिलता है, फिर चाहे वो इंसान हो या फिर जानवर। यहाँ तक कि आसमान में उड़ने वाले पक्षी भी छोटी छोटी चीजों को इकट्ठा करके अपना घर तैयार करते हैं ताकि उसमें वो अपने बच्चों को जन्म दे सके। और हमें पूरा यकीन है कि आप में से कई सारे लोगों ने पक्षियों के घोंसले तो देखे ही होंगे, लेकिन हम आपसे शर्त लगा सकते हैं कि आज हम आपको जिन पक्षियों के घोंसले दिखाने वाले हैं उन्हें देखकर आप मुकेश अंबानी का बंगला भी भूल जाएंगे, क्योंकि आज की वीडियो में आपको एक से बढ़कर एक पक्षियों के घोंसले देखने को मिलेंगे जिनकी बनावट देखकर किसी के भी होश उड़ जाएंगे। रूबी थ्रोटेड हमिंग बर्ड। दोस्तों, सबसे पहले आप इस छोटी सी हमिंग बर्ड के घोंसले पर नजर डालिए, क्योंकि इन बर्ड्स का घोंसला पूरा फीमेल्स के द्वारा तैयार किया जाता है और सिवाय मीटिंग के घोंसला बनाने से लेकर बच्चों को बड़ा करने तक मेल्स का कोई हाथ नहीं रहता, इसलिए ये सारा काम फीमेल्स को अकेले ही करना पड़ता है। ऐसे में फीमेल हमिंग बर्ड्स 7 दिनों तक लगातार कई घंटे अपना घोंसला बनाने में लगी रहती है, जिसके लिए ये मकड़ी के जाले, कॉटन फाइबर, पत्तियां और पंख वगैरह का इस्तेमाल करती है। इनका घोंसला काफी छोटा सा और प्यारा सा दिखता है, जिसे ये पहले तो अपने इकट्ठा किए गए सभी मटेरियल से तैयार करती है और फिर उनके ऊपर पत्तियों को बिछा देती है ताकि किसी भी शिकारी जीव को इनका घोंसला दिखाई न दे। आप साफ साफ देख सकते हैं कि इनका घोंसला पूरा हरे रंग की पत्तियों से कवर होता है ताकि वो पेड़ पौधों के बीच छुप जाए। और अगर हम मजबूती की बात करें तो इनके घोंसले का डिजाइन भी ऐसा होता है कि तेज हवा के झोंके से इन्हें बचा सके और सभी चीजों को आपस में बाइंड करने की वजह से इसे इलास्टिसिटी मिलती है ताकि इनके बच्चे जब इस घोंसले में बड़े हों तो उन्हें प्रॉब्लम ना हो। जिससे ये चीज तो साफ है कि हमिंग बर्ड अपने घोंसले को बनाने के लिए काफी दिमाग लगाती है और तब जाकर उनका ये शानदार घोंसला तैयार होता है। वीवर बर्ड नेस्ट। दोस्तों, अब आप इन प्यारी सी छोटी छोटी वीवर बर्ड्स के घोंसलों को देखिए। हम आपको बता दें कि यहाँ पर मेल वीवर बर्ड्स घोंसले को तैयार करते हैं ताकि वो फीमेल्स को मीटिंग सीजन में अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके। हाँ, इनकी स्टोरी डिफरेंट जरूर है, लेकिन यहाँ ऐसा ही होता है और अपने घोंसलों को तैयार करने के लिए ये बर्ड्स काफी मेहनत करती हैं। यहाँ ये अगस्त में अपने घोंसले बनाना शुरू करती हैं और तब जाकर फरवरी में इनके घोंसले तैयार होते हैं। इनके घोंसले पूरे घास, पत्तियों और जड़ों से बनकर तैयार होते हैं, जिन्हें ये रोल करके अच्छी तरह से एक सर्कल शेप देते हैं और फिर उसमें एक बड़ा सा होल तैयार कर देते हैं। इन बर्ड्स की नुकीली चोंच इन्हें घोंसला बनाने के लिए जितनी भी चीजें रिक्वायर्ड होती हैं उन्हें काटने में मदद करती हैं और ये अपने घोंसले को बहुत ही शानदार तरीके से तैयार करते हैं, जिसमें आपको परफेक्शन दिखेगा। जहां इनके घोंसले 100% वाटरप्रूफ होते हैं और खतरनाक से खतरनाक तूफान को भी झेल सकते हैं, क्योंकि ये बर्ड्स अपने घोंसलों को बहुत ही मजबूती से पेड़ों पर लटकाती हैं ताकि दुनिया में चाहे जो कुछ भी हो जाए लेकिन इनके घोंसले को आंच ना आए। एडिबल नेस्ट स्विफ्टलेट। दोस्तों, अब आपको एक ऐसी चिड़िया के घोंसले को दिखाते हैं जिसे इंसानों द्वारा खाया जाता है। जी हाँ, हम बिल्कुल भी मजाक नहीं कर रहे हैं। स्विफ्टलेट नाम की छोटी सी बर्ड बे ऑफ बंगाल के पास मौजूद अंडमान के लाइमस्टोन केव यानी कि गुफाओं में पाई जाती है और उन्हीं गुफाओं में ये अपना घोंसला बनाती है ताकि ये अपने घोंसले को शिकारी जानवरों से बचा पाए। लेकिन जैसा कि हमने आपको बताया कि इनके द्वारा बनाए गए घोंसले कई सारी एशियन कंट्रीज में खाए जाते हैं, क्योंकि ये बर्ड्स अपना घोंसला इधर उधर से उठाई गई चीजों से नहीं बल्कि अपने सलाइवा यानी कि थूक से तैयार करते हैं। और यही कारण है कि इनके घोंसले से बना सूप चाइनीज डेलिकेसी है, जिसे चाइना के लोग बड़े चाव से खाते हैं और इसीलिए यहाँ पर इसका रेट करीब $4000 प्रति किलो है, जो कि बहुत ही महंगा है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि इन बर्ड्स के घोंसले को बाकी जानवर तो नुकसान नहीं पहुंचा सकते, लेकिन इनके सबसे बड़े दुश्मन हम इंसान हैं, जिसकी वजह से इनकी पॉपुलेशन धीरे धीरे कम होती जा रही है। सोशेबल वीवर। अब दोस्तों, आप इस बर्ड के घोंसले को देखें। हम आपको बता दें कि इस घोंसले को आप महल भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक अकेली बर्ड नहीं रहती बल्कि इनकी पूरी की पूरी कॉलोनी रहती है और एक कॉलोनी में 10 बर्ड से लेकर 500 सोशल वीवर बर्ड्स मौजूद रहती हैं जो एक दूसरे के साथ रहना पसंद करती हैं। ठीक ज्वाइंट फैमिली की तरह यहाँ भी जब ये लोग घोंसले बनाते हैं तो इनकी कॉलोनी के कुछ मेंबर्स घोंसले की रक्षा करने के लिए यहीं पर रहते हैं और कुछ सामान इकट्ठा करने बाहर जाते हैं ताकि घोंसले को बड़े से बड़ा बनाकर तैयार किया जा सके। ये बर्ड्स अपने घोंसले पेड़ों में काफी ऊपर तैयार करते हैं और इनके घोंसले बहुत ही ज्यादा बड़े होते हैं, लेकिन हर इंडिविजुअल्स का अपना एक एक अलग एरिया होता है जो आप साफ साफ देख भी सकते हैं। इनमें कई सारे आने जाने के छेद बने हुए हैं और वो छेद अलग अलग बर्ड्स के लिए बनाए गए हैं ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो, जो अपने द्वारा बनाए गए इन बड़े से घोंसले में बाकी बर्ड्स की प्रजातियों को भी रहने का मौका देती है, क्योंकि इनके लिए अपना पराया जैसी कोई चीज नहीं होती। कॉमन टेलर बर्ड।
दोस्तों जब बात घोंसला बनाने की आती है तो हर कोई एक जैसा घोंसला नहीं बनाता, क्योंकि जहां बाकी पक्षी अलग अलग चीजों को इकट्ठा करके घोंसले तैयार करते हैं, तो वहीं कॉमन टेलर बर्ड अपना घोंसला काफी अनोखे तरीके से तैयार करती है। जहां ये छोटी सी बर्ड जो एशिया के ट्रॉपिकल इकोसिस्टम में रहती है, ये अपने घोंसले को बनाने के लिए पेड़ की पत्तियां, मकड़ी के जाले, घास और प्लांट फाइबर का इस्तेमाल करती है। और आप ये देखकर हैरान हो जाएंगे कि किस तरह ये बर्ड्स अपना घोंसला बनाने के लिए पत्तियों को मजबूती से मोड़कर आपस में बाइंड कर देती हैं, ताकि इनका यह घोंसला हमेशा सुरक्षित रह सके और बड़े शिकारी जानवरों की निगरानी से भी बचे रहें, क्योंकि पत्तियों के बीच अपने अंडे देने की वजह से कोई भी शिकारी पक्षी इनके घोंसलों को पहचान नहीं पाता। हैमरकॉप। दोस्तों हैमरकॉप नाम की इन बर्ड्स के घोंसले बनाने का तरीका बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जहां हम इंसानों की तरह ही इन बर्ड्स के मेल और फीमेल दोनों मिलकर घोंसले को तैयार करते हैं। यहाँ तक कि जब घोंसला बन रहा होता है तो ये आपस में कम्युनिकेट करके ये बातें भी करते हैं कि घोंसला इनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से बन रहा है या नहीं। दोस्तों इनका घोंसला बनाने का ये सिलसिला पूरे 5 साल चलता रहता है और हर एक बर्ड का पेयर साल में करीब 5 घोंसले तैयार करते हैं। इनके घोंसले की हाइट एरिया के हिसाब से सेट होती है और इनका एंट्रेंस होल भी पेड़ की पोजीशन के हिसाब से बनाया जाता है। दोस्तों अफ्रीका में पाई जाने वाली ये बर्ड्स ना सिर्फ मिस्टीरियस हैं, बल्कि काफी खतरनाक भी मानी जाती हैं, इसलिए इनसे दूरी बनाकर रखने में ही भलाई है। हॉर्नेट कूट। दोस्तों हॉर्नेट कूट एक लार्ज और एक डार्क एलियन स्पीशीज है, जिसका साइज करीब 2 फीट लंबा है और ये बर्ड्स आपको अधिकतर साउथ अमेरिका में देखने को मिलेंगे। ये बहुत ही रेयर बर्ड है जो माउंटेन्स पर मौजूद वाटर लेक के पास रहती है, लेकिन इनकी सबसे इंटरेस्टिंग चीज इनका घोंसला है, जिसे ये पानी के अंदर एक छोटे से आइलैंड की तरह बनाकर तैयार करती हैं। अपना घोंसला तैयार करने के लिए ये बर्ड्स कई सारी अलग अलग चीजें अपनी चोंच की मदद से इकट्ठा करती हैं, जिसमें अधिकतर कंकड़ पत्थर शामिल रहते हैं और इन्हीं चीजों को मिलाकर ये पानी के बीचों बीच में एक आइलैंड के रूप में अपना घोंसला तैयार कर देती हैं, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि कोई अंडर वाटर वॉल्केनो बना हो। दोस्तों इन बर्ड्स को अपना एक घोंसला तैयार करने में कई महीने लग जाते हैं, यहाँ तक कि 1 साल तक का भी वक्त लग जाता है, क्योंकि इन्हें पानी के ऊपर बनाए गए अपने घोंसले को बहुत ही मजबूती से तैयार करना पड़ता है, क्योंकि पानी की चाहे जितनी भी तेज लहरें क्यों न चले, इनके घोंसले को कोई आंच न आए और इनके बच्चे हमेशा सुरक्षित रहें। कैथेड्रल टर्माइट। दोस्तों अब तक तो आप लोगों ने कई अलग अलग तरह के घोंसले देखे होंगे, लेकिन अब जो हम आपको दिखाने वाले हैं उसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। ये कैथेड्रल टर्माइट्स अपने स्काई स्क्रैपर्स के लिए जानी जाती हैं, क्योंकि ये जीव भले ही दिखने में बहुत छोटे होते हैं, लेकिन जब आप इनके घर देखेंगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि इन्हें इन छोटे छोटे जीवों ने मिलकर तैयार किया है। हम इंसानों के बाद अगर किसी जीव ने इस तरह के लंबे स्ट्रक्चर्स बनाए हैं तो वो हैं कैथेड्रल टर्माइट्स। दोस्तों नेशनल ज्योग्राफी की एक रिपोर्ट के मुताबिक ये जीव हम इंसानों की पिंकी फिंगर जितने भी बड़े नहीं होते, लेकिन ये काफी शानदार है कि ये मिलकर हम इंसानों की हाइट के भी डबल साइज के घर बनाते हैं, जिनकी लंबाई करीब 17 फीट यानी कि 5 मीटर के आसपास होती है, जो कि सच में बहुत अमेजिंग है। वास्प नेस्ट्स। दोस्तों जब बात वास्प या फिर हॉर्नेट नेस्ट की होती है तो ये डरावने भले ही होते हैं, लेकिन अगर कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये काफी ज्यादा इंप्रेसिव भी होते हैं। और अगर हम इनकी साउथ अमेरिकन स्पीशीज पोलिबियस कुलिटेरियंस की बात करें तो इनका घोंसला पेपर कार्टन का होता है, जिसे तोड़ना बहुत ही मुश्किल होता है। उसके साथ ही बाहर की तरफ कांटेदार स्ट्रक्चर भी बनी होती है, जिसे बनाने में तो काफी समय लगता है, लेकिन इसे लंबे समय तक इस्तेमाल किया जा सकता है। अपना घोंसला बनाने के लिए वास्प पल्प को चबाते हैं और फिर उसे अपने सलाइवा से मिक्स कर देते हैं, जिसके बाद पेपर सेल्स बनकर तैयार हो जाता है। ठीक वैसे ही जैसे पेपर मशीन प्रोजेक्ट होता है, और एक घोंसले को बनाकर तैयार करने में करीब 5000 इंडिविजुअल्स काम करते हैं। पर ठंड का मौसम आते आते इन सभी की डेथ हो जाती है और नई फर्टिलाइज्ड क्वीनी ठंड के कहर को झेल पाती है। तो दोस्तों ये थे दुनिया के सबसे अनोखे घोंसले। अब आपको इनमें से सबसे अनोखा घोंसला कौन सा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में इसे जरूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप मिस न करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।